नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए आप लोगों से गहरी अपील है कि अत्यधिक जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सरकार द्वारा जारी की गई सभी प्रकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें और लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। कोरोना वैक्सीन या महामारी से संबंधित भ्रामक प्रचार प्रसार से बचें, लोगों को बचाएं। याद रखें, आप, हम तथा देश एवं देशवासी सभी एक दूसरे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सभी लोग अपना साथ में अपने लोगों का विशेष ख्याल रखें, लोगों को जागरूक करें, इन्हें भ्रामक प्रचार तथा भ्रांतियों से बचाएं। क्या पता आपके इस नेक कार्य से किसी की जान बच जाए। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए चैनल के बारे में तो कुछ भी नहीं कहेंगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ भी नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं डायरेक्ट आज की वीडियो पर। श्रीलंका सरकार ने IS सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है आपके 11 इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के अनुसार अगर कोई ऐसा करता है या इसकी साजिश में पाया जाता है तो 10 से लेकर 20 साल तक की उसको कैद और सज़ा दोनों मिल सकती है। श्रीलंका की बात करते हैं। ये आप श्रीलंका देख रहे हैं, ये भारत के दक्षिणी सीमा है और ये श्रीलंका है। दोनों के बीच में मात्र 31 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 31 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है समुद्र के रास्ते। समुद्र का ये जो रास्ता है, इसके बीच में अगर आप सैटेलाइट के द्वारा देखेंगे तो ये बीच में थोड़ा सा आपको जगह मिलेगी जिसको बोलते हैं एडम का ब्रिज। एडम का ब्रिज यानी कि राम सेतु, जो आपने पौराणिक कथा में सुना है कि श्री रामचंद्र जी ने भारत से लंका आने पर जो है एक पुल जो बनाया था, उसका आभासी प्रतिबिंब आज भी दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। 1972 से पहले श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था, सीलोन के नाम से जाना जाता था। 1972 में इसका नाम बदल कर रखा गया लंका। याद रखिएगा, अभी इसका नाम श्रीलंका नहीं है। 1978 के बाद में इसके नाम के आगे सम्मान सूचक शब्द श्री लगाया गया और इसका नाम रखा गया श्रीलंका। यहाँ पर बेदास नाम की जनजाति बहुत अधिक है। और एक खास बात बताएं, ये जो जल संधि है बीच में, इसको हम पाक जल संधि कहते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच की जल संधि को पाक जल संधि कहते हैं। अक्सर लोग पाकिस्तान और भारत के बीच में लगाकर गलती कर देते हैं। और अगर जानना चाहते हैं तो ये आपका यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गोटाबाया राजपक्षे। जी हाँ, गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। यूनाइटेड किंगडम से श्रीलंका को जो स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी 4 फरवरी 1948 को यूनाइटेड किंगडम से इसको स्वतंत्रता मिली थी। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन फैक्चुअल वीडियो बनाने के चक्कर में मैं सोचता हूँ आप लोगों को मैक्सिमम जानकारी से प्रोवाइड कराऊँ। चलिए आगे प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है आपका न्यूजीलैंड। जी हाँ, ये न्यूजीलैंड पहला देश बना हुआ है। न्यूजीलैंड में सरकार एकात्मक संघीय संवैधानिक और गणतंत्र प्रणाली के अधीन है। और एक खास बात है, इस देश की सरकार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ही शासित है आज की डेट में भी। जी हाँ, एलिजाबेथ द्वितीय। इस देश में चुनाव तो होते हैं, लेकिन चुनाव के लिए अपना एक खाली प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चुनने का अधिकार है न्यूजीलैंड में। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है। एकात्मक संघीय संवैधानिक राजतंत्र यहाँ का, राजशाही कह सकते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की शासिका हैं। डैम पैट्सी रेड्डी गवर्नर जनरल हैं यहाँ के। प्रधानमंत्री जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, वो है जेसिंडा आर्डन। दोनों पे अंकिरा लगी है, डा पे भी और ना पे भी। जेसिंडा आर्डन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया? जी हाँ, ये जो शिप आप देख रहे हैं इसका नाम है एवर गिवन शिप। ये एवर गिवन शिप है, ये सुएज नहर है। सुएज नहर में आड़ी ये लगा देने की वजह से 7 दिन तक, लगभग 1 सप्ताह तक जो है ये सुएज नहर अवरुद्ध रहा। याद रखिएगा, ये सुएज नहर बहुत ही ज़्यादा यहाँ का ट्रैफिक बिजी रहता है। ये इंटरनेशनल ट्रैफिक है सुएज नहर के माध्यम से। का जो आंसर है वो है मिस्र। मिस्र के अधिकारियों ने अति विशाल जहाज एवर गिवन को जब्त कर लिया, जिसमें सुएज नहर के लगभग, ठीक है, और इसके अलावा इसके मालिक पर 900 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या लिंक्डइन? तो यह है आपका फेसबुक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, विजडन अलमैनाक में 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया? जी हाँ, 2010 वाले दशक, अर्थात इसमें डिकेड के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ
वनडे क्रिकेटर चुना जाता है, यानी 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाता है। तो 2010 से ये आप चित्र देख रहे होंगे, विराट कोहली का 2010 से लेके अभी तक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो इसका आंसर है विराट कोहली। जी हाँ, कोहली ने अगस्त 2018 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था। विराट कोहली को 254 वनडे में 69 रन बनाए। विजन की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स की लिस्ट में आने वाले विराट कोहली तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले 2 भारतीय और आ चुके हैं इस विजन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु एवं मझोले उद्यमों MSME की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए का कर्ज देगी? ये होगा 1873 करोड़ रुपए का कर्ज देगी। ठीक है, 15 अप्रैल 2021 को $25 करोड़ अर्थात 1873 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर ICC वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये है आपके बाबर आजम। जी हाँ, बाबर आजम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। 1526 वाले बाबर नहीं, 2021 वाले बाबर हैं। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कोहली अक्टूबर 2017 में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज AB डिविलियर्स को पछाड़कर नंबर 1 के बल्लेबाज बने हुए थे। बाबर पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज हैं जो ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। उनके पहले जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ वनडे शीर्ष में रैंकिंग में पहले स्थान पर रह चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते के तहत हस्ताक्षर किए? जी हाँ, ये तो आपको मालूम ही है। गगनयान जो है, जो चल रहा है, इसमें जो प्रशिक्षण चल रहा है वो रूस के साथ चल रहा है। ठीक है ना। इसका आंसर फ्रांस है। फ्रांस ने जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए। गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इसमें विलंब हो चुका है और रूस पहले से इसमें जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो रूस में ही दिया जा रहा है, लेकिन फ्रांस इसमें नया शामिल हुआ है। इसलिए अगर दोनों आता है तो बड़े हिसाब से टिक करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हैती के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जोसेफ जूथ। जी हाँ, हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ हैं। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मार्च 2020 से प्रधानमंत्री के पद पर ये बने हुए थे। जोसेफ जूथ ने पहले भी इस्तीफा दिया था, लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोवेनल मोसी, जी हाँ याद रखिएगा, मोसी याद रखना, काफ़ी याद रहेगा। राष्ट्रपति, हैती के राष्ट्रपति हैं वो हैं मोसी। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोवेनल मोसी ने इसको नामंजूर किया था, लेकिन दूसरी बार में उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था। और इसके बाद में क्लाड जोसेफ को, जी हाँ क्लाड जोसेफ ध्यान रखिएगा, जो रिप्लेस हुए हैं यानी जो जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो जोसेफ हैं और जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनका जोसेफ सरनेम बाद में है। ये जोसेफ जूथ हैं और जो नए प्रधानमंत्री चुना है उसका नाम है क्लाड जोसेफ। नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया है? जी हाँ, ये है आपका अफगानिस्तान। आज की डेट में अफगानिस्तान में अमेरिका के करीब 2500 के करीब जो है सैनिक आज भी अमेरिका के अफगानिस्तान में पड़े हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन ने अफगानिस्तान में शेष बचे अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने और अंत में 20 साल बाद वहां जारी अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान के बारे में आप जानते ही हैं, पूर्ण रेखा 106 किलोमीटर भारत के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये 15 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP शुरू किया है? तो ये आपने शुरू किया है RBI ने। जी हाँ, RBI ने शुरू। इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन, जी हाँ 1 ट्रिलियन रुपए या 1 लाख करोड़ रुपए कहें मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। यह कार्यक्रम रेपो दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच में अंतर को कम करने के लिए दिया गया है। जी हाँ, शक्तिकांत दास, आपको नाम याद होगा, शक्तिकांत दास जी हैं, RBI के समय गवर्नर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। IPL में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बनी हुई है? तो ये आपकी है कोलकाता नाइट राइडर्स। अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा,
क्योंकि ये फाइनल होने के बाद में ही फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लायक होंगी, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 18 अप्रैल को। जी हाँ, 18 की थीम थी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स एंड डाइवर्स फ्यूचर। इस तरह क्वेश्चनों में थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स एंड डाइवर्स फ्यूचर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 53 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है आपकी विनेश फोगाट। जी हाँ, विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। विनेश ने फाइनल में ताइपे की मेंग हस आन हासिल के खिलाफ 6-0 से जो है बढ़त हासिल की, उन्हें पूरी तरह से चित किया। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है, वे हरियाणा के भिवानी जिले में से आती हैं। जी हाँ, हरियाणा के भिवानी जिले से आती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाजपा की सरकार है वहाँ पर। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? जी हाँ, स्वीडन को। स्वीडन में इंटरनेट की फैसिलिटी सबसे फास्ट है। याद रखिएगा 120 देशों में ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें भारत का 49वां स्थान है। जी हाँ, भारत का काफ़ी हद तक सही है। 96% वैश्विक जनसंख्या और 98% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं ये 120 देश। भारत में के साथ थाईलैंड भी इसमें 49वें स्थान पर है। इसके बाद अमेरिका और स्पेन का स्थान दूसरे नंबर पर था। इस रैंकिंग में इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता के आधार पर जो है इसकी रैंक बनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया WFH के संस्थापक फ्रैंक स्लोबेल्स के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। हीमोफीलिया रक्त से जुड़ी एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे आपकी चोट लग गई तो रक्त निकलता ही रहेगा। नॉर्मल इंसान में क्या होता है, विटामिन के की कमी नहीं रहती है तो रक्त का थक्का जम जाता है और वहाँ से रक्त बहना बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति को कभी भी रक्त का थक्का नहीं जमता, इसलिए वो रक्त बहता ही रहता है। आप उसको रोक लीजिए, जैसे ही दूसरा वहाँ से हटाएंगे हाथ या जो भी चीज़ हटाएंगे तो रक्त फिर से बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर थक्का नहीं जमता। विश्व हेमोफीलिया दिवस की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 को शुरू की गई थी। इसे वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया WFH के संस्थापक फ्रैंक श्राबेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग के कुल कितने पदक जीते? तो महिला वर्ग से भारत ने 7 पदक जीते हैं। 4 गोल्ड जीते हैं, 1 रजत जीता है चांदी का, एक आपका सिल्वर का है और 2 कांस्य हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4 1 5 2 7। जी हाँ, इस तरीके से 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक के साथ में टोटल 7 पदक जीते हैं। दिव्या काकनान ने 72 किलो भार वर्ग में, विनेश फोगाट ने 53 और अंशु मलिक ने 57 किलो और सरिता मोर ने 59 किलो भार में ये स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है? जी हाँ, मैं चाहता था इसमें खाली उसी व्यक्ति का फोटो लगा सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये देश की महान विभूतियाँ हैं जो देश का नाम बाहर भी ऊंचा कर रही हैं। तो इस समय जो गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है? तो ये है आपके ये नीरव मोदी। जी हाँ, नीरव मोदी हैं। इस साल फरवरी में ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था, जो बैंक घोटाला मामले में भारत में वांछित है। अदालत ने भारत सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था। मोदी के खिलाफ प्रथम दस्तावेज पर्याप्त सबूत ब्रिटेन की अदालत को प्राप्त हुए हैं। ये नीरव मोदी हैं और ये इनके मामा जी हैं मेहुल चौकस, और ये आप जानते ही हैं शराब कारोबारी विजय माल्या। ये तीनों लोग भारत से चीटिंग करके जो है भागे हुए हैं, यहाँ का पैसा लेके भागे हुए हैं और मोस्ट वांटेड हैं भारत के लिए, और जल्दी ही भारत में अब प्रत्यर्पण संधियों के माध्यम से आने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनाई गई है? तो ये है घाघरा। जी हाँ, घाघरा और घाघरा में अंतर है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये है घाघरा नदी पर बनाई गई है। इसके बनने से सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने में यात्रियों को अभी तक 6 घंटे का समय लगता था, उसमें जल मार्ग से महज 1 घंटा लगेगा। जी हाँ, 1 घंटा लगेगा, पहले लगता था 6 घंटे का। और तलचुआ से घाघरा तक की सड़क मार्ग को 200 किलोमीटर दूरी को कम किया जाएगा। 6 घंटे 200 किलोमीटर की दूरी, दोनों चीज़ें कम होंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
विश्व आवाज़ दिवस, वर्ल्ड वॉइस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये है आपका 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके शिव सुब्रमण्यम रमण। ये शिव सुब्रमण्यम रमण, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी, मैंने इनका फोटो भी डाल दिया है। सिडबी सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों यानी कि एमएसएमई के वित्त पोषण और उन्हें बढ़ावा तथा विकास कार्यों में जुड़ा प्रमुख संस्थान है। याद रखिएगा, रमण एक भारतीय ऑडिट और लेखा सेवा अधिकारी रह चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिडबी के बारे में मैं पहले से काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा कोई जानकारी नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2011 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता है? तो ये आप देख रहे हैं सरिता मोर। मैंने अभी चारों लोगों के जो चार गोल्ड मेडल जो जीते हैं उनके नाम गिनाए थे, उनमें से ये है सरिता मोर। ये चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? तो ये भी आपको पता है, कजाकिस्तान कर रहा है। चैंपियनशिप मुकाबले 13 अप्रैल से शुरू हुए और 18 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे। 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है ये। भारत में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग को टोटल 7 पदक मिले, ये भी मैंने आपको बता दिया, याद रखने वाला क्वेश्चन है। 7 पदक मिले हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक महिला इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में इकोसाइट को अपराध बनाने के लिए बिल को मंजूरी दे दी है? तो ये है आपका फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस में इकोसाइट को अपराध बनाने के बिल को मंजूरी दे दी है। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की सज़ा व 5 मिलियन यूरो का प्रावधान किया गया है। ये यूरो वहाँ की मुद्रा है, कहाँ की? फ्रांस की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की? ये सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की नासा के किस ग्रह पर? तो यह है आपका मंगल ग्रह पर। जी हाँ, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह तो आप जानते ही हैं, बुध और शुक्र पे नहीं है, मंगल ग्रह पर लैंडिंग की है। यह किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित एवं नियंत्रित उड़ान थी। इंजेन्यूटी मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। इसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा ले जाया गया था। जी हाँ, ये जो हेलीकॉप्टर था नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा ले जाया गया था, जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस देश के वैज्ञानिक ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल में बैकाल GVD गीगाटन वैल्यू डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो ये है आपका रूस ने ऐसा किया है। रूसी वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में इस टेलीस्कोप का निर्माण वर्ष 2016 में इसलिए शुरू किया गया था ताकि न्यूट्रिनो नामक रहस्यमयी मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन किया जा सके और संभावित स्रोतों का निर्धारण भी किया जा सके। तो चलिए इसका आंसर है आपका रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया है? तो ये है आपका 21 अप्रैल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसे खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टपकने वाला है आपके आने वाले एग्जामों में। तो ये है आपका भारत में लॉन्च किया है। जी हाँ, भारत में लॉन्च किया है। देश में शुरू की गई पहली इतालवी मतलब इटली की भारतीय खाद्य पार्क परियोजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच इंटरसेक्शन विकसित करना है। इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इटली आप जानते ही हैं, राहुल गांधी जी यहीं के हैं। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? जी हाँ, रॉसकॉस्मॉस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। नासा अमेरिका की है, इंडिया की है इसरो। रूस का लूनर लैंडिंग मिशन चंद्रमा की सतह के नीचे जमीन के बर्फ का अध्ययन करेगा, जिसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सके। किसका? बर्फ का प्रयोग किया जा सके। ये आपका लूनर मिशन है, लूनर 25 है, दिख रहा है आपको, ये सोने से बना हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं यदि चैनल में नए हैं, ताकि नए आने वाली वीडियो को आपको पहले से जानकारी मिल जाए, सबसे पहले जानकारी मिल जाए। शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपने सुझाव बिल्कुल देते रहें।
याद रखना, ऐसा करना बिल्कुल ही निःशुल्क है। हाँ, इससे हमें प्रोत्साहन ज़रूर मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।